फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, नीट एग्ज़ाम न्यूज़ में जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं। इन वीडियो में मैंने लगभग कट ऑफ के बारे में पूरा डिस्कशन किया। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने डिटेल में बताया कि किस स्टेट में स्टेट कोटा में कितनी जा सकती है। अब बच्चों का जो कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे 300-400 मार्क्स के आसपास में कैटेगरी है, क्या ये मार्क्स हैं, डू वी गेट MBBS इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे हमारे घर से वो कितना दूर हो, हम उसको लेने को तैयार हैं, वो हमें मिलेगा या नहीं। और अगर काउंसलिंग जैसे ही अब हमारा स्कोर कार्ड आता है और काउंसलिंग में हमें किन किन कॉलेज को भरना चाहिए ताकि हमें MBBS के चांसेस मिल जाएं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड में बहुत कम कट ऑफ जाती है, क्योंकि बच्चे जो AIQ में जो कॉलेज होता है उसको छोड़ देते हैं और स्टेट कोटा काउंसलिंग में उसको फिलअप करते हैं। तो जिन बच्चों के 300, 400, 450 के और 500 की रेंज में मार्क्स है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं ऑफिशियल फैक्ट के साथ बताऊंगा कि लगभग कितने नंबर की कट ऑफ जाएगी। तो दोस्तों, इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर का फैक्ट दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको ये ट्रस्ट हो कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूं वो कितनी सही है। तो मेरे पास ये NTE का डॉक्यूमेंट जो मैंने यहाँ पे कलेक्ट कराया है, और यहाँ पे देखिए ये जो कट ऑफ है, ये आप देख सकते हो, ये NTE का ऑफिशियल शेयर डेटा है। इसमें कैटेगरी है OBC, SC, ST, जनरल और EWS कैटेगरी। और उसमें आप अगर गौर से देखिए दोस्तों, ये 2021 का है और 2022, हम 2022 के डेटा पे मेनली फोकस करने वाले हैं। ये डेटा आप फोकस करना। यहाँ पे जो एक है रजिस्टर्ड, एक है अपीयर्ड, एक है क्वालिफाइड। तो हम बेसिकली लास्ट के 2 कॉलम में अपीयर्ड और क्वालिफाइड उनको फोकस करेंगे। तो इन पर अगर हम फोकस करके देखते हैं दोस्तों, तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखना कि ये कौन सी सबसे पहले जो कैटेगरी थी वो है OBC, SC, ST और जनरल और EWS। तो OBC कैटेगरी में अपीयर्ड जो बच्चे हुए वो 7,50,000 हुए और 4,47,000। मतलब हमारे देश में OBC की पॉपुलेशन उसके हिसाब से लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे OBC में क्वालिफाई होते हैं। इसलिए OBC की कट ऑफ लगभग जनरल कैटेगरी के आसपास रहती है। उसके बाद दोस्तों, हम दूसरी बात करें, लेकिन जब ये चीज़ स्टेट में आती है तो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि जैसे कुछ स्टेट्स हो गए, जैसे महाराष्ट्र हो गया, UP हो गया, उसमें OBC की पॉपुलेशन ज़्यादा है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट अदर स्टेट्स, वहाँ पे OBC के बच्चों की पॉपुलेशन कम है, इसलिए वहाँ OBC की कट ऑफ कम जाती है। जैसे अगर आप छत्तीसगढ़ की बात कर लो, आप दोस्तों गुजरात की बात कर लो, उसके बाद आप बात कर लो मध्य प्रदेश की बात कर लो, तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि OBC की कट ऑफ जनरल में बहुत ज़्यादा गैप होता है। उसी प्रकार दोस्तों, SC की अगर बात करें, ऑल ओवर इंडिया प्रीवियस ईयर्स में 2,52,000 ही बच्चे थे SC में, जिसमें से 1,30,000, मतलब लगभग 1,31,000 बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। ST कैटेगरी में अगर देखोगे तो लास्ट ईयर 47,000 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए थे। तो ये तो इतने तो बच्चे क्वालिफाई कर पाए। और SC की सीटें देखें तो कितनी ज़्यादा सीटें हैं, तो ST कैटेगरी में बहुत अच्छा चांस होता है। यही दोस्तों, जनरल कैटेगरी में देखो तो लगभग 3 लाख के आसपास बच्चे होते हैं जो इस साल क्वालिफाई करेंगे नीट के स्कोर को। तो आपका जो जनरल कैटेगरी में होगा, 3 लाख बच्चों में कंपटीशन होगा। और सेम इज एप्लीकेबल फॉर EWS। तो अगर आप EWS कैटेगरी और ST कैटेगरी से हो तो आपके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि अगर आपके 300, 350 या 400 की रेंज में मार्क्स हैं तो आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांस होते हैं। अब मैं आपको स्टेट डेटा के ऊपर ले चलता हूँ। सो दोस्तों, ये मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है स्टेट लेवल पे है। तो देखिए, अंडमान में देखोगे कि कितने बच्चे थे, कितने। तो अगर आपको मैं इसमें मोटा मैंने अगर इस शीट को आप देख सकते हो, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे देखना दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ लगभग 4,000 बच्चे ही अपीयर्ड हुए थे। मतलब पूरे अरुणाचल स्टेट में 4,000, उन 4,000 बच्चों में से सिर्फ 2,000 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया। उसी प्रकार अगर आप दोस्तों छत्तीसगढ़ देखोगे तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ 33,000 बच्चे अपीयर हुए, जिसमें से क्वालिफाइड 16,000 बच्चे ही हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में आपका जो कंपटीशन है वो 16,000 बच्चों के बीच में ही आप रहेगा। उसी प्रकार दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे दूसरे स्टेट में आप बताता हूँ, हरियाणा का, दिल्ली का, इनका आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे दिल्ली में देखिए दोस्तों, 46,000 बच्चों में से 35,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया। इसका मतलब दिल्ली में जनरल की और OBC की कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली है और वो 600 प्लस रहने वाली है। उसी प्रकार दोस्तों, अगर आप बात करोगे मध्य प्रदेश की, देखिए 90,000 में सिर्फ 40,000 बच्चे क्वालिफाई कर पाए। मतलब लेस देन 50% बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई कर पाए। तो मध्य प्रदेश में अगर आप जनरल SC ST कैटेगरी से हो तो आपके 300-400 मार्क्स होने पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा है। उसी प्रकार उड़ीसा में देख लीजिए दोस्तों, पंजाब में ज़्यादा रहेगी, राजस्थान में ज़्यादा रहेगी। आप देखिए, राजस्थान में क्वालिफाइड बच्चे भी बहुत ज़्यादा है। 1,17,000 में से 82,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया। दैट इज़ द ह्यूज अमाउंट। तो राजस्थान में क्या होता है, ST के अलावा बाकी कैटेगरी की कट ऑफ
500 के आसपास रहती है। तो और वेस्ट बंगाल में भी देख लीजिए दोस्तों, लद्दाख में भी देख लीजिए, और उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश में भी 1,70,316, तो उत्तर प्रदेश में जनरल कट ऑफ 600 से ऊपर रहती है। ओबीसी की 592 के आसपास रहेगी, एससी की 480 और एसटी की कट ऑफ आपकी 360-380 के बीच में मिलने वाली है। अब मैं आपको कुछ डेटा शेयर करता हूँ। तो अगर आप कट ऑफ देखना चाहो तो लगभग ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हरियाणा में इस बार जनरल की रह सकती है 613, ओबीसी की 602, एससी की 505, एसटी की 450। केरला में इस बार कट ऑफ रह सकती है 620, 595, 460 और 370। अदर स्टेट्स की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में ये रह सकती है 535 जनरल के लिए, 520 ओबीसी, 440 एससी, 400 एसटी। हिमाचल प्रदेश में 510, 520 ओबीसी, 400, उसके बाद 460 एससी और 455 के एसटी की हो सकती है। झारखंड की बात करें 590 जनरल, 560 के आसपास है कि ओबीसी, 435 एससी और 360 एसटी। आंध्र प्रदेश में 550, 545, 430 और 410। और असम में 520 जनरल की, 490 एससी की, 430 एससी की, 390 एसटी की। महाराष्ट्र में लगभग 580 के आसपास जाती है, जनरल की काफ़ी कम जाती है, 575 ओबीसी की, 470 एससी की और 400 एसटी की। बिहार में 600 से ऊपर ओबीसी और जनरल की रहने वाली है, लेकिन एससी एसटी की 400 की रेंज में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों एमपी में मैंने आपको बताया था कि कम ही जाती है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं आपके पास नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।